बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप लोग? अल्हम्दुलिल्लाह सर, बिल्कुल ठीक। अल्लाह ताला आप सबको सदा खुश और खुशहाल रखे आमीन। और आप सभी की जिंदगी रहमतों और बरकतों से माला माल कर दे। आमीन सर, थैंक यू। चलें सर, मैं जानना चाहूँगा इससे पहले कि हम आज के बड़े अहम ट्रेनिंग सेशन की तरफ बढ़ें, तो पहले ये जानना चाहूँगा कि आप लोगों ने जो लास्ट ट्रेनिंग सेशन अटेंड किया था वो कैसा लगा था आपको? सर बहुत अच्छा, जबरदस्त, ग्रेट। क्या आप ये समझते हैं कि उन सेशंस के बाद आप इंशाल्लाह अनकरीब अपना बिजनेस करने के लिए आगाज करने वाले हैं? इंशाल्लाह सर, इंशाल्लाह। चलें, जज़ाकल्लाह, थैंक यू जी। चलें, आज हम जिस टॉपिक पे बात करने जा रहे हैं ये आप ये समझ लीजिएगा, ये किसी भी बिजनेस में, किसी भी बिजनेस में, पूरी लाइफ कह लें, उसमें भी पहले बल्कि लाइफ में ज्यादा बेहतर रहेगा। बिल्कुल ऐसे ही। किसी भी शख्स की इंडिविजुअल लाइफ, उसकी फैमिली, ठीक हो, पूरी फैमिली के लिए, और फिर फर्दर बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से जिस टॉपिक पे आज हम बात करने जा रहे हैं ये समझ लें कि इसकी हैसियत रीढ़ की हड्डी की सी है। क्या है जी? रीढ़ की हड्डी। रीढ़ की हड्डी की सी है सर। और आप समझते हैं कि रीढ़ की हड्डी की वैल्यू इंसान के जिस्म में क्या है? मैं ठीक कह रहा हूं, गलत कह रहा हूं? ओके, ठीक हो गया। चलें जी, आज हम जिस टॉपिक पे बात करने जा रहे हैं उसे कहते हैं जी मिशन। क्या कहते हैं जी? मिशन। आज हम मिशन की बेसिक्स के ऊपर बात करने लगे हैं। फर्दर इसको मैं एक्सप्लोर करता चला जाऊंगा, लेकिन आज हम सिर्फ इसके बुनियादी चीजों पे बात करेंगे। चलें जी, अब हम आगे बढ़ते हैं कि मिशन होता क्या है जी? मिशन होता क्या है जी? जैसा कि आप देख रहे हैं, मिशन कहते हैं जी स्पिरिचुअल काज ऑफ योर और बिजनेस एग्जिस्टेंस। यानी कि आप जिंदगी में अपनी इंडिविजुअल लाइफ के हवाले से जो भी कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, बिल आखिर आप जो कर रहे हैं अपनी जात से बियॉन्ड बालातर होते हुए आप ऐसा क्या करने वाले हैं कि जिससे आपका मकसद हयात पूरा हो। बिल्कुल सर। जिस चीज के लिए आपको भेजा गया है, जिसके लिए आप, जिस बात के लिए आप इस दुनिया में एग्जिस्ट करते हैं, वो भी पूरा हो। और इसी तरह इसको जब हम बिजनेस के ऊपर लगा लेते हैं तो इसका मतलब यह है कि अगर कोई शख्स अपनी जात के लिए बिजनेस कर रहा है, अपने जाती मुफाद के लिए बिजनेस कर रहा है, तो यह इसका मकसद, इसका कंसर्न वो है ही नहीं। इसका कंसर्न ये है कि आप जो भी बिजनेस कर रहे हैं उसमें आपकी जात से बियॉन्ड होते हुए आप दूसरों को, इंसानों को, बहुत से लोगों को अपने बिजनेस के हवाले से ऐसी क्या प्रोडक्ट्स या सर्विसेज देने वाले हैं कि जिससे उनका म्यारे जिंदगी बुलंद होगा और इवेंचुअली उनकी जिंदगियों में आसानियां आएंगी। यानी कि अपनी जात, मैं बार बार लफ्ज दोहरा रहा हूं, अपनी जात से बालातर होते हुए इंसानों के लिए, बहुत से इंसानों के लिए, बहुत से लोगों के लिए, एक बहुत बड़े ग्रुप ऑफ पीपल के लिए, एक बहुत बड़े हल्के के लिए आप ऐसा क्या करने वाले हैं कि जिसकी वजह से उनकी जिंदगी में आसानियां आएंगी। ठीक हो गया? और जिंदगी, म्यारी जिंदगी उनका बेहतर होगा। जब आपका प्राइमरी, अव्वलीन कंसर्न, मकसद दूसरों की जिंदगियों में वैल्यू ऐड करना होता है, दूसरों की जिंदगियों को बेहतर बनाना होता है, दूसरों की जिंदगियों में आसानियां लाना होता है, तो याद रखिएगा, इस वक्त मैं बिजनेस पर्सपेक्टिव से बात कर रहा हूं, तो याद रखिएगा पैसा तो आना ही होता है। मैं ठीक कह रहा हूं, गलत कह रहा हूं? पैसे ने तो आना ही होता है। तो देन होता क्या है कि जब आप अव्वलीन मकसद दूसरे की जिंदगी में बेहतरी लाना बना लेते हैं, तो जो इसकी जिंदगी में बेहतरी आती है
है तो वो ना सिर्फ आपको पैसा देता है, आपको वो पैसा देता है जो बाकियों को नहीं देना चाहता। मैं ठीक कह रहा हूं, गलत कह रहा हूं? तो जब अपनी जिंदगी को इस तरह डिजाइन किया जाए, इस तरह डिजाइन किया जाए कि वो लोगों के लिए बेनिफिशियरी हो, लोगों के लिए आसानियां फराहम करने वाली हो, जिससे कि आपके इस दुनिया से जाने के बाद भी आप लोगों के दिल में जिंदा रहें और आपका नाम अल्लाह के फजल करम से बाकी रहे। ठीक हो गया? इज्जत के साथ, एहतराम के साथ जब आप उस मकसद के तहत जिंदगी गुजारते हैं, देन आप कौन होते हैं? आप मिशन ओरिएंटेड होते हैं। एम आई राइट? ओके, मैं इसकी एक सादा सी मिसाल देता हूं, चूंकि मिसाल से बात समझना आसान हो जाती है। सर, मैं नाम लेता हूं जो मेरे लिए बहुत ही मोहतरम हस्ती है, बहुत ही मोहतरम पर्सनालिटी है। मैं बहुत ज्यादा इंस्पायर हूं उनसे, और आई थिंक कि आप समझ गए मैं किनकी बात करने वाला हूं। द वन एंड ओनली अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह, जिन्हें कि मैं इंटरनेशनल स्पिरिचुअल लीडर मानता हूं। बिल्कुल, विजनरी तो है ही, मैं साथ में उन्हें स्पिरिचुअल लीडर मानता हूं कि जिनके बाद मुझे उन जैसा स्पिरिचुअल लीडर इंटरनेशनल लेवल पे अभी तक दूर दूर तक कोई भी नजर नहीं आता। ओके, अच्छा, मैं आपसे ये जानना चाहता हूं, मैंने नाम लिया, कोई शक नहीं कि आप सबके दिलों में उनके लिए बड़ा एहतराम होगा। मैं ठीक कह रहा हूं, गलत कह रहा हूं? मगर मैं ये जानना चाहता हूं, जो ही नाम आता है अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह, तो आपके जहन में क्या इमेज उभरता है? वो कौन थे? जी, ओके, शायरे मशरिक। ओके, मेरा क्वेश्चन ये है, क्या कभी आपने गौर किया कि उनकी एजुकेशन क्या थी? उन्होंने किस चीज में एजुकेशन हासिल की थी? किस चीज को एज अ कैरियर अपनाने के लिए एजुकेशन हासिल की थी? जी, क्या थे वो? वकालत। जज़ाकल्लाह। भाई के लिए क्लैप हो जाए यार। मगर जब जिससे बात करें तो जब उनसे पहचान पूछी जाती है तो वो मुसव्वरे पाकिस्तान कहता है, कोई शायर कहता है। ठीक हो गया? ओके, इसका मतलब ये हुआ, अब गौर कीजिएगा, मैंने बात की थी मिशन की। मिशन क्या है? स्पिरिचुअल काज ऑफ योर एग्जिस्टेंस। ओके, अब जब ये राज अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह पर आश्कार हुआ, जो ही आश्कार हुआ, तो वही इकबाल रहमतुल्लाह ताला अलैह, वही इकबाल जिसकी जिंदगी का बहुत सा वक्त गुजरा उस एजुकेशन के लिए जिससे कि जिंदगी सर्वाइवल में जाती है, नॉट ग्रेटनेस की तरफ जाती है। ठीक हो गया? जैसा कि आपको याद होगा, पिछले वाले सेशन में मैंने एक बात की थी कि अगर जिंदगी में आगे बढ़ना है तो एक चीज को यानी कि एसेट स्टेटमेंट में उसे कहता हूं, एसेट स्टेटमेंट बना लें क्या? कि गुड इज द एनिमी ऑफ ग्रेट। तो जब ये राज अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह पर आश्कार हुआ तो नो डाउट कि एक अच्छा वकील, एक ईमानदार वकील बनना बहुत अच्छा काम है, इसमें कोई शक नहीं। ठीक हो गया? मगर ये गुड के लेवल तक तो बहुत अच्छा है, am I right? मगर ये ग्रेटनेस को नहीं छूता। तो जब यही राज अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह को आश्कार हुआ तो फिर वो इकबाल जिसकी जिंदगी का बेशतर वक्त, तवानाई, पैसा खर्च हुआ, इवन के वो लंदन गए एजुकेशन के लिए। ठीक हो गया जी? जो कुछ सीखा फिर उसकी तरफ तवज्जो ना रही, और फिर जो उनके पास खुदा का अता करदा टैलेंट था फिर उसके ऊपर काम किया। क्यों? खुद बताते हैं क्या फरमाते हैं? मेरी जिंदगी का मकसद तेरे दीन की सरफराजी। बिल्कुल ऐसे सर समझ आ रही मेरी बात की? इकबाल रहमतुल्लाह अलैह के लिए भरपूर सी किरात होनी चाहिए। जज़ाकल्लाह। मेरी जिंदगी का मकसद तेरे दीन की सरफराजी। मैं इसलिए मुसलमान, मैं इसलिए नमाजी,
ठीक हो गया। यानी कि जब उनको उनका इश्क जागा और उस इश्क की आग भड़की अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इश्क में वारफ्ता होते हुए, तो फिर उन्होंने एक ही मकसद हयात बना लिया, क्या अब मुझे कुछ ऐसा करना है कि जिससे कि दीन सर बुलंद हो। ठीक हो गया। तो उसके लिए इस सोई हुई कौम को जगाने के लिए फिर जो खुदा ने उन्हें टैलेंट दिया था, फिर उन्होंने उस पर काम किया। ठीक हो गया। जिसके लिए आज आपने शायर कहते हैं, तो वो खुद कहते हैं, अब सुनिएगा यहाँ पे वो खुद फरमाते हैं पसंद आ गई खुशां खुशां का मतलब पसंद, खुशां आ गई है जहां को कलंदरी मेरी, खुशां आ गई है जहां को कलंदरी मेरी, वगरना शेर मेरा क्या है, शायरी क्या है। कहना ये चाहता हूं आज जो टाइटल आप लिए फिरते हैं उनके लिए इकबाल रहमतुल्लाह को उस टाइटल पे कतन कोई नाज नहीं था। उनको उनके लिए जो कुल कायनात थी वो अंदर की वो तलब थी, अंदर का वो इश्क था। ठीक हो गया। जो कि उनके खमीर, उनके जमीर, उनके वजूद, उनके कलब, उनकी रूह के अंदर कह लेंगे मौजूद था। वो यही था कि पसंद आ गई जहां को कलंदरी मेरी, कि हक ये है कि अल्लाह है खालिक हकीकी और नबी पाक अलैहिस्सलाम उसके महबूब रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और कायनात में आफ्टर अल्लाह, कायनात में सबसे अजीम तीन हस्ती सिर्फ और सिर्फ कौन, नबी पाक अलैहिस्सलाम। ठीक हो गया। यही वजह वो क्या कहते हैं, वो दानाए सबूल खत्म रसूल मौला कुल जिसने गुबारे राह को बख्शा रोगे वादिये सीना, निगाहे इश्क मस्ती में वही अव्वल वही आखिर, वही कुरान वही फुरकान, वही यासीन वही ताहा। तो कहना ये चाह रहा हूं जब जिंदगी के राज आश्कार हुए तो फिर उस हस्ती के गिर्द अपनी कुल कायनात निशावर कर देना और अल्लाह और उसके हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खुशनुदी के लिए, रजा के लिए। और मुझे ये बताएं आप बेहतर जानते हैं अल्लाह उसके हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रजा क्या है, चाहत क्या है कि दीन सरबुलंद हो, लोगों को दीन इस्लाम एज ए वे ऑफ लाइफ मिले और वो करें कि जिससे दुनिया में आसानियां फैले। दुनिया में अमन हो। तो फिर इकबाल रहमतुल्लाह तआला अलैह ने वही मकसद बना लिया। ठीक हो गया। उसे अपना मकसद हयात बना लिया। इसी को इंग्लिश में मिशन कहते हैं। मगर अफसोस इस बात का हमें जिंदगी कभी इस तौर पे सिखाई नहीं गई, जिंदगी इस तौर पे सिखाई नहीं गई। तो अब जब हम आगे बढ़ते हैं, जिंदगी में आगे बढ़ते हैं, हम हमारे अंदर में से मखसूस तबका जिसके पास रिसोर्सेज होते हैं, फाइनेंस होता है, जब वो मॉडर्न एजुकेशन के लिए बड़े बड़े प्रोफेशनल इदारों के अंदर जाता है तो वहां जाके भी यही राज आश्कार होते हैं। तो ये तो वो राज थे कि जो हमारे असलाफ के खमीर में थे, जो हमें नस्ल दर नस्ल ट्रांसफर हुए थे। मगर हुआ क्या, हमारी इस कौम की जहालत के बायस हम तक वो कायक उस तरह नहीं पहुंचे। ठीक हो गया। तो सिंपल इज दैट कहना ये चाहता हूं, इसी को मिशन कहते हैं। तो जब जिंदगी में कुछ अजीम होना आप अपना मकसद हयात बना लेते हैं, तो वो जो मकसद हयात जिसे आप अनाउंस करते हैं, जिसे के इलामा इकबाल रहमतुल्लाह ने फरमाया कि मेरी जिंदगी का मकसद तेरे दीन की सरफराजी, तो इसे आज इंग्लिश में मिशन स्टेटमेंट कहते हैं। सिर्फ ज़हनी नहीं बल्कि अमली ज़िंदगी में भी बेहतरी लाने के लिए अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़िंदगी बदल देने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशंस के लिए अभी बेल आइकन को क्लिक करें।